हेलो एवरीवन, जोहार। वेलकम टू JCERT डिजी स्कूल। आज हम क्लास 4 का पोएम द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जो कि यूनिट 4 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है, डू यू नो, क्या आपको पता है, विच आर आर नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट जापान, आप जापान के बारे में क्या जानते हैं। तो चलिए हम पहले आंसर जान लेते हैं इस दोनों क्वेश्चन का। विच आर आर नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू नो अबाउट जापान। आप देखिए, इंडिया, नेक्स्ट जापान। तो जापान के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ये क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं, जो सन रेज है, वो सबसे पहले जापान पे ही पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। नाउ रीड द पोएम, रीड एंड एंजॉय। ओह, हाउ आई वुड लव टू लिव इन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, टू हैव अ चेरी ब्लॉसम ट्री टू लुक टू एज द डे बिगन। तो इसमें इस लाइन में पोएम जो है, पोएट ये बताना चाहते हैं कि ओह हाउ आई वुड लव टू लिव इन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, द लैंड ऑफ राइजिंग सन मीन्स वो जापान में जाके रहना वो पसंद करेंगे। और वहाँ पे क्या देखेंगे, टू हैव अ चेरी ब्लॉसम ट्री टू लुक टू एज द डे बिगिन। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सन रेज सबसे पहले गिरता है, तो जंगलों को वो देखना चाहते हैं, खिलते हुए फूलों को देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि किस तरह से जैसे ही सूर्योदय होगा, जैसे ही दिन शुरू होगा, तो वो उस जंगलों को देखना चाहते हैं जिसके बीच से कि सूर्योदय होगा, सन के रेज निकलेंगी। आई कांट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन एंड कैच ऑल ऑफ द साइट, क्लाइम माई वे अप ओल्ड फूजी टू लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट। तो वो फिर से वो कहते हैं यहाँ पे कि आई कांट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन एंड कैच ऑल द साइट्स, मीन्स वो ये कहते हैं कि मैं अब रुक नहीं सकता हूँ, मुझे अब बुलेट ट्रेन सबसे पहले, ये बुलेट ट्रेन कहाँ पे चल रहा है, जापान में। तो वो कहते हैं कि ये बुलेट ट्रेन जो होता है, ये फास्टेस्ट ट्रेन होता है। तो वो कहते हैं कि अब मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप को अब रोक नहीं पाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से बुलेट ट्रेन पे चढ़ूँ और जहाँ जहाँ वो ट्रेन जाए वहाँ वहाँ के दृश्य को मैं देखूं और अपनी आंखों में समेट लूँ। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं वो, क्लाइम माई वे अप ओल्ड फूजी टू लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट। और वो कहते हैं कि मैं जो है फूजी माउंटेन, मैं उस माउंटेन पे रास्ता निकाल के मैं उस पहाड़ पे चढ़ूँ और वहाँ की ऊंचाई से मैं पूरे जापान को देख सकूँ। इसके बाद थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, द गार्डन्स दे आर ब्यूटिफुल, natural and unique. The gardens also symbolize a grand air of mystic. तो वो कहते हैं कि the gardens they are beautiful, natural and unique. वहाँ के जो gardens हैं वो बहुत ही beautiful है, बहुत सुंदर है, natural प्राकृतिक है, एकदम unique है, उनकी जैसा और भी दूसरा नहीं है। The gardens also symbolize a grand air of mystic. और उस गार्डन में जो हवा चलती है वो अद्भुत हवा है, मीन्स बहुत ही प्योर हवा है, और वो उस गार्डन को, उस प्योर हवा को, नेचुरल ब्यूटी को वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आंसर, द कबूकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, देयर पार्ट्स दे प्ले इनक्रेडिबली वेल, दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स until they bid farewell। तो यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं, द कबूकी एक्टर्स, ये कबूकी एक्टर्स क्या होता है कि वो वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, जिसमें कि डांस भी होता है, सॉन्ग भी होता है, ड्रामा भी होता है। तो वो नृत्य टाइप का होता है, जिसमें कि नृत्य और गाना दोनों होता है। और ये कबूकी एक्टर्स जो हैं वो स्पेशली इस टाइप के डांसेस को परफॉर्म करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो कबूकी एक्टर्स हैं, दे आर अमेजिंग, वो लोग अद्भुत हैं, ग्रेसफुल हैं, बहुत सुंदर हैं, और जो पार्ट वो प्ले करते हैं वो पार्ट भी जो है बहुत ही आश्चर्यजनक होता है,
इनक्रेडिबल है, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स अंटिल दे बिड फेयरवेल, और उनमें इतना कैपेसिटी होता है कि वो ऑडियंस को अपनी ओर बांधे रखते हैं। वो तब तक ऑडियंस को बांध के रखते हैं जब तक कि वो खुद से उन्हें फेयरवेल, फिर खुद से बाय नहीं बोलते हैं। मीन्स जब तक कि वो उनका जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, वो ख़त्म नहीं होता है, तब तक ऑडियंस वहाँ से हिलते नहीं हैं। मीन्स वहाँ का जो टैलेंट है वो अद्भुत है। इसके बाद पोएट कहते हैं, आई कांट वेट टिल आई एम्बार्क टू दिस लैंड आई विश टू सी, आई होप यू फील एज आई डू एंड डिसाइड टू कम विथ मी। फिर ये लास्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं कि मैं रुक नहीं सकता हूँ, कि मैं जब तक कि वहाँ चला ना जाऊँ, उस लैंड को देख ना लूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है, आई होप, कि जिस तरह से मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ उस तरह से आप भी जाना चाहते हैं, और आप डिसाइड करेंगे कि आप भी मेरे साथ उस लैंड में, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान जो है, वहाँ पे आप जाना चाहेंगे। तो इस पोएम में पोएट जो है जापान के बारे में बता रहे हैं, उसके ब्यूटी का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, गार्डन्स है, जो कबूकी एक्टर्स हैं वो किस तरह से वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, वंडरफुल। और पोएट वो उस जगह पे जाना चाहते हैं, और वो रीडर्स को भी कहते हैं कि आई थिंक आप भी उस जगह पे मेरे साथ जाना चाहेंगे। तो इस पोएम को जब लिखा गया था, तो जो पोएट हैं उनका ये कहना था कि उन्हें एक बार एक असाइनमेंट मिला था स्कूल से, और उसमें ये बताना था कि आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं उसके बारे में आप लिखिए। सो ही हैज़ रिटन दिस पोएम, ही वांटेड टू गो टू द लैंड ऑफ राइजिंग सन, दैट इज़ जापान, और तब वो इस पोएम को कंपोज करते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आया होगा। थैंक यू।